करीब मैंने 2017 में ही वृंदावन आ गया था और मैंने कंटिन्यू ज़्यादा दिन नहीं रहा, 3 ही साल रुके थे। 3 साल वहाँ मैंने सर्विस दी है। गाली भी दिया है? जी, बिल्कुल। कोई हमारे अच्छा जिसके पास जो है वही ना देगा। मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कुछ दिया तो है ना ठाकुर जी को। शंकराय गोकुल, मथुरा, रमन रेड्डी, ब्रह्मांड घाट, 84 खंबा, कामा वन, निधि वन, बरसाने, नंदगांव, कोकिला वन, बंसी बाट, टेर कदम, हर जगह लोगों को दर्शन कराते थे और वहीं से करुणा हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं चूक भी होगी और उनके चरणों में गिर करके मैं एक ही प्रेयर करता हूँ कि प्रभु आप आइए, आप आएंगे तो हमारे जिला का कल्याण होगा। लगभग एप्रोक्स कितने रुपया इसमें खर्च बैठेगा? लगभग देखिए, मैं क्या क्या अकेले ठाकुर जी को आपको बताऊं कि कितना लग जाएगा। जैसे आता है वैसे लगता है। हमारा एक ही एक अंदाज संभवतः करोड़ रुपए में फाइनल हो जाएगा। कोई पैसा दिया है, कोई धान दिया है, कोई गेहूं दिया है, कोई गिट्टी दिया है, कोई बालू दिया है। सब कुछ जिसके पास जो था वो सब लोगों ने दिया है। कोई प्रशंसा किया है, कोई गाली दिया है। सिवान के रघुनाथपुर प्रखंड के हरनाथपुर में इस्कॉन टेम्पल बन रहा है। इस्कॉन टेम्पल 2025 में एक ऐसा टेम्पल बनेगा कि आपको दिल्ली और अलग अलग जगहों पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति बनवा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, वह व्यक्ति अपने घर द्वार जगह जमीन सब कुछ बेचकर इस मंदिर में लगा दी है। आइए जो भक्त बनवा रहे हैं उस भक्त से बात करेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि एक सिवान के छोटे सी जगह पर इस्कॉन टेम्पल बनाना बहुत बड़ी बात होता है। क्योंकि चलिए यहाँ पे बाबा हैं जो भक्त हैं, उस भक्त से हम बात करेंगे कि आखिर यह इतना बड़ा प्लानिंग कैसे किए। और क्योंकि देखिए सब लोग सोचता है कि हम भी कुछ करें, लेकिन यह व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना घर द्वार खेत तक बेचकर इस इस्कॉन टेम्पल की तैयारी कर रहे हैं। हमारे सामने हैं, भक्त से बात करेंगे, क्योंकि देखिए इस सबसे बहुत बड़ा चीज होता है। इतना बड़ा चीज कैसे सोचना करना, और सबसे तो बड़ी यह चीज है कि सबसे बड़ा सोचना, क्योंकि क्या कैसे सोचेंगे और कैसे कर पाएंगे। बाबा राधे राधे, कैसे हैं? हरे कृष्णा। आपके चैनल को और आपके चैनल के जितने भी श्रद्धालु देख रहे हैं, मैं सबको हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं और भगवान के चरणों के प्रेम के लिए प्रेयर करता हूं। इस्कॉन टेम्पल इतना बड़ा बना रहे हैं, कभी सोचा कोई नहीं था कि सिवान में भी इस्कॉन टेम्पल बनेगा। इसको कैसे आप तैयारी की और कैसे सोचकर इसको? देखिए, इस्कॉन बहुत बड़ा संस्था है जी, और इस्कॉन का मैं डिवोटी हूँ जी, और इस्कॉन का टेम्पल बनाना हमारे बस की बात नहीं है, मैंने नहीं बनाया हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भी भक्त हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का, ये भगवान की करुणा है, बिल्कुल ठाकुर जी की कृष्णा की कृपा है कि 84 गो गांव है रघुनाथपुर प्रखंड के अंतर्गत। और 84 गो गांव के पॉपुलेशन कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा। और उसमें हमें चुने, ये हमारा परम सौभाग्य है। क्योंकि इतने लोगों के बीच हमें चुने, इस योग्य चुने। हमारे पास कुछ भी नहीं था। यदि पैसा होता तो हम जमीन क्यों बेचते? बिल्कुल। जब पैसा होती है तो लोग जमीन खरीदते हैं, और हमारे पास जमीन था थोड़ी बहुत, पैसा तो था नहीं, जिसके मेरे ठाकुर जी ने कृपा की कि मुझे सूझबूझ आई कि हाँ ठीक है, मेरे पास जो भी है उन्हीं का है, उनको मैंने समर्पण किया। और इस्कॉन का मंदिर बहुत बड़ा बनता है। बिल्कुल। मैं जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि देखना चाहें तो हमारे राजधानी पटना में आर ब्लॉक चौराहा इनकम टैक्स के बगल में श्री बांके बिहारी इस्कॉन टेम्पल बना हुआ है। आप लोग जा करके दर्शन कर सकते हैं और आपको विश्वास होगी कि कैसे बना है। तो वहाँ का टेम्पल प्रेसिडेंट हमारे कृष्ण कृपादास प्रभु हैं और बहुत भव्य तरीका से बना है। संभवतः 100 करोड़ से ऊपर की लागत लगी है उस मंदिर में, तो इसमें तो 1-1 करोड़ लग रहा है। 1 करोड़ भी पूरा नहीं लगा हुआ है। तो ये इस्कॉन का सेंटर है। तो बताइए, जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को प्रचार करके सनातन धर्म के प्रति अंग्रेजों को जागरूक कर सकता है, तो भगवान की करुणा है तभी ना, नहीं तो साधारण आदमी के बच्चे भी कहना नहीं मानते हैं। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने विदेशियों को भी सनातन संस्कृति में ढाल दिए। तो जब प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को इकट्ठा कर दिए
तो बताइए हम लोग भी तो उनका आश्रय लेकर के, ठाकुर जी का आश्रय लेकर के हम लोगों ने कौन से बड़े काम कर दिए? ये ठाकुर जी की करुणा के अनुकूल हुआ, वही किए हैं। हमको जितना भगाए भागे, हमारे पास जो था उसको लगाए और उनके अनुकूल ही बन रही है। तो यह सिवान में ठाकुर जी कब विराजमान होंगे? संभवतः मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि मैं कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा, लेकिन एक विश्वास है, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक बार मैच बॉक्स के माध्यम से मैंने जनता के बीच ये बात रख दी थी। उन्होंने भी पूछा था कि कब तक इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो मैं बोला कि मैं यही सब मैं उनको भी संबोधित किया था कि नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आज ही हो जाए, कल ही हो जाए, लेकिन हमारे चाहने से नहीं होगा जब तक वो नहीं चाहेंगे। और मैंने उनको 23 में का सूचना भी जनता के बीच में एक बार डाला था कि 22 में कंप्लीट हो जाएगी तो 23 में होगी, लेकिन 22 में भी कंप्लीट नहीं हुआ, 23 में भी कंप्लीट नहीं हुआ, 24 में भी कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन संभवतः फिर उम्मीद के साथ मैंने सभी श्रद्धालुओं से को मैंने सूचना दे रहा हूं कि संभवतः ठाकुर जी चाहेंगे तो, चूंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, यदि फेल हो जाएगा तो समझ लीजिए कि मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ, और जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तीर्ण नहीं रहूंगा। चूंकि मुझे इस मंदिर से के प्रति कोई ना चुनाव लड़ना है, ना मुझे कोई राजनीति करना है, ना पॉलिटिकल करना है। जब तक मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बनेगी तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। लेकिन अब उम्मीद के साथ बोल रहा हूं कि संभवतः 2025 में इसका प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि कहीं ना कहीं 2025 में जन्माष्टमी के दिन हमको लग रहा है, जहां तक जिस तरीके से आप बता रहे हैं और जिस तरीके से हम लोग काम देख रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पे लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से ठाकुर जी को यहाँ पे विराजमान करने के लिए तमाम यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, काम भी कर रहे हैं, वर्कर सब लोग काम भी कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा यह होता है बात कि जो व्यक्ति इस टेम्पल को बनवा रहे हैं वह व्यक्ति अपना घर तक बेच दिए है। जिस घर में व्यक्ति वो रहते थे वह घर भी बेच दिए। यह कहा तक ऐसे सुनने में आ रहा है चर्चा। अच्छा एक बात बताइए, कौन नहीं बेचता है? यदि अच्छा एक बात बताइए, जमीन बेच करके हमने मंदिर में लगाया, पैसा नहीं था, तो यदि हमारी माँ की स्वास्थ्य खराब हो जाए, या पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, किसी की भी स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो क्या मैं जमीन बेच करके हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा या नहीं कराऊंगा? कराना पड़ेगा ना। जमीन तो ठीक है, लेकिन घर भी बेचे हैं आप। हाँ, घर भी बेचे हैं। अच्छा बताइए, पहले के लोग पलानी में नहीं अपना निवास रखते थे, पलानी डाल करके, खपड़े के मकान मिट्टी से डाल डाल करके रखते थे। लेकिन मुझे विश्वास थी कि जब ठाकुर जी का गर्भगृह बढ़िया से बन जाएगा तो हम उनके दास हैं। जब राजा अच्छा से रहेगा तो उनका नौकर भी अच्छा से रहेगा, क्योंकि जब मालिक ठीक रहेगा तो सर्वेंट भी ठीक ही रहेगा, वो भीजेगा नहीं। अरे ठीक है, मालिक आपको ताजमहल बना करके रहेगा तो कम से कम अपना वर्कर को, अपना सेक्रेटरी को तो कम से कम पलानी और करकट डाल करके तो जरूर ही रखेगा। तो जब ठाकुर जी के लिए आप अच्छा और भगवान के लिए आप सिलेंडर कर देंगे और उनको ऊपर समर्पण कर देंगे तो कदाचित आप सुखी रहेंगे, ये पूर्ण विश्वास रखिए। बिल्कुल। तो यह जो टेम्पल बना रहे हैं कितने सालों से बना रहे हैं? ये टेम्पल सन 2021 1 जून से इसका शिलान्यास हुआ है, संभवतः 3 साल से बन रही है। और मैं रघुनाथपुर प्रखंड के समस्त व्यवसायियों, रघुनाथपुर, आंदर, दरौली, असम और समस्त गांवों में से भी जितना मैं सका हूँ, जिसके पास गया हूँ, सब लोगों ने मान सम्मान किया है। हमारे गांव के लोगों ने भी मान सम्मान किया है, हर प्रकार से सहयोग किए हैं लोग। अरे बहुत कुछ दिए हैं, कोई पैसा दिया है, कोई धान दिया है, धान भी मांगते हैं हम गांव में घूम घूम करके, गेहूं मांगते हैं, भिक्षाटन किए हैं, कोई पैसा दिया है, कोई धान दिया है, कोई गेहूं दिया है, कोई गिट्टी दिया है, कोई बालू दिया है, सब कुछ जिसके पास जो था वो सब लोगों ने दिया है। कोई प्रशंसा किया है, कोई गाली दिया है, गाली भी दिया है जी बिल्कुल। कोई हमारे अच्छा जिसके पास जो है वही ना देगा। मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कुछ दिया तो है ना ठाकुर जी को। आप बताइए, पूतना ने जब भगवान को रसवादन कराने के लिए गई है तो अपनी स्तनों में जहर मिलाकर गई है। भगवान को जहर पिलाने के लिए मथुरा से गोकुल में गई है पूतना, और भगवान ने उसकी स्तनों में मुख लगाए हैं। उसके बाद भी उसको दाई का उपाधि देकर के, माता का उपाधि देकर के बैकुंठ दे दिए हैं। पूतना किस लिए गई थी? जहर पिलाने के लिए। लेकिन कुछ भी पिलाने के लिए तो गई थी ना ठाकुर जी के पास।
इसीलिए आप भी गाली देने वाले व्यक्ति को भी आप थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू, वो भी ठाकुर जी का है हमारे, हाँ। वो हमारे ठाकुर जी का ही है। गाली कौन दे सकता है? जब तक उनकी आदेश नहीं होगी आप गाली दे सकते, आप बोल सकते हैं, सेकंड में आपकी आवाज बंद हो जाएगी। यानी गाली आप दे नहीं रहे, गाली वो दिलवा रहे हैं, हमें पका रहे हैं। तुम कितना पक रहे हो, क्योंकि पका हुआ चीज मीठा लगता है। बिल्कुल, हमेशा। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल रहेगा कि लगभग जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस तरीके से लगभग 3-3.5 साल से ये बना रहे हैं, काफी गांव के लोग सहयोग भी किया है। जी, जी। लगभग एप्रोक्स कितने रुपया इसमें खर्च बैठेगा? लगभग देखिए, मैं क्या क्या अकेले ठाकुर जी को आपको बताऊं कि कितना लग जाएगा। जैसे आता है वैसे लगता है। हमारा एक ही कोई एक ललसा अंदाज है, होगा। संभवतः करोड़ रुपए में फाइनल हो जाएगी। करोड़ रुपए में फाइनल हो एक जाएगी। सवाल रहेगा, अच्छा कभी कभी ऐसा एक दिन आता होगा, एक रात आता होगा, जिस दिन ठाकुर जी सपने में आते होंगे और आपके सामने होंगे और ठाकुर जी क्या बोलते हैं आपसे और आप क्या बातें करते हैं? मैं ठाकुर जी मेरे सपने में भी नहीं आए हैं और ठाकुर जी को मैं देखा भी नहीं हूँ। ठाकुर जी का विग्रह को मैंने प्रत्यक्ष रूप से बांके बिहारी का दर्शन करता हूँ नित्य प्रतिदिन, और गिरिराज जी का गोवर्धन में, और उनके चरणों में गिर करके मैं एक ही प्रेयर करता हूँ कि प्रभु आप आइए, आप आएंगे तो हमारे जिला का कल्याण होगा। क्या ऐसा सोच रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी कृपा है तभी आती है। नहीं तो देखिए, लोग रोते तो सब हैं, बिल्कुल, सब रोते हैं, लेकिन रोते हैं सेल्फ में। सेल्फ के लिए आंसू नहीं आती है, और उनकी करुणा होती है तब आती है। आंसू तो आती है जब जब बिहारी जी का दर्शन होती है, तब तब आती है। चूंकि ये ललक है कि ठाकुर जी, मुझे ये भी ललक नहीं है कि आप मुझे दर्शन दीजिए, मुझे ये ललक जरूर है कि अपने चरणों में मुझे रखें। मैं इस नेत्रों से देखने के योग्य भी नहीं हूँ आपको, लेकिन मुझे आप अपने चरणों में रखेंगे अपना बना करके, तो मुझे ये विश्वास है कि मानव जीवन मेरा सफल हो जाएगा। कितने दिनों से वृंदावन बिहारी लाल के आप सेवा दर्शन कर रहे हैं? करीब मैंने 2017 में ही वृंदावन आ गया था, और मैंने कंटिन्यू, ज़्यादा दिन नहीं रहा, 3 ही साल रुके थे। 3 साल वहाँ मैंने सर्विस दिए, लोगों को दर्शन कराया, हर स्थान का, वृंदावन का दर्शन कराया, गोकुल, मथुरा, रमन रेड्डी, ब्रह्मांड घाट, 84 खंबा, कामा वन, निधि वन, बरसाने, नंदगांव, कोकिला वन, बंसी बाट, टेर कदम, हर जगह लोगों को दर्शन कराते थे। और वहीं से करुणा हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं चूक भी होगी कि मुझे ब्रज से बाहर निकाले, यहाँ कार्य करने के लिए भेजे हैं, नहीं तो ब्रज से बाहर निकलने पे बड़े दुख होता है। ब्रज में भगवान के पास अवतरण हो जाना या वास मिलना, ये बड़े मुश्किल है। अगर मिलता है ना तो ये सौभाग्य है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे से कोई गलती हुई थी जिसके वास्ते मुझे ब्रज से बाहर किया गया, या कहीं सौभाग्य भी हो कि मुझे इस कार्य के लिए अगर ना भेजे होते तो फिर ये कार्य नहीं होता। बिल्कुल, तो कहीं इसी के लिए भेजे हों और उनके सानिध्य में लगा हूं। एक छोटा सा सवाल रहेगा, आपकी उम्र कितनी साल होगी? लगभग 40। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे आभार व्यक्त है। लेकिन जिस तरीके से यह भक्त अपने भगवान को बुलाने के लिए ललायित हैं, इस तरीके से बता रहे हैं कि 2025 में हमारे ठाकुर जी आ जाएंगे, यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे। हम लोग श्रद्धा से पूरे गांव की, समाज की, गल्फ कंट्री के सभी लोग आएंगे और पूजा पाठ करेंगे। और जहाँ तक लग रहा है कि 2025 में यहाँ पे जन्माष्टमी मनेगा और बांके बिहारी लाल जी के जयकारा यहाँ पे जिस तरह मनेगा, हमारा लगेगा उस दिन से कि फिर से हमारा जो बिहार है एक स्वर्ग वृंदावन बन जाएगा। बाकी बाबा के बातों से आप लोग कितना सहमत है, इस भक्त के बारे में क्या कहना चाहते हैं, बांके बिहारी वृंदावन लाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और सिवान के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा। बाकी फुल वीडियो जब फाइनली जब तैयार हो जाएगा फिर एक बार हम लोग आएंगे। और स्कैनर साइड में चल रहा है और एक नंबर भी चल रहा है, फोन पे नंबर, उस पे आप लोग अगर चाहते हैं कि हम सहयोग करें इस मंदिर को लेकर, इस ठाकुर जी को लेकर, तो आप लोग सहयोग कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस यही कहेंगे कि एक बार राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे।